महाशिवरात्रि पर विशेष प्रस्तुति, जालौर का ऐतिहासिक विरासत, उम्मेदाबाद गांव और शीलेश्वर महादेव मठ रहस्य उम्मेदाबाद। संवाददाता रमेश कुमार परमार, जालौर 26 फरवरी 2025। नमस्कार साथियों, आज हम आपको जालौर जिले के इतिहास से जुड़े एक रोचक और महत्वपूर्ण किस्से से परिचित कराने जा रहे हैं। यदि आप जालौर के निवासी हैं या इतिहास में रुचि रखते हैं तो यह जानकारी आपके लिए विशेष होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस पावन अवसर पर जिले के सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस खास दिन पर हम आपको जालौर जिले के एक ऐतिहासिक गांव उम्मेदाबाद और वहां स्थित शीलेश्वर महादेव मठ से जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। उम्मेदाबाद गांव का ऐतिहासिक महत्व जालौर मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित उम्मेदाबाद का इतिहास 11वीं शताब्दी तक जाता है। इस स्थान पर प्राचीन काल में जवाई नदी के तट पर एक छोटी सी ढाणी थी, जहां खाटाणा जाति के रायका समुदाय के लोग निवास करते थे। समय के साथ इस ढाणी का विकास हुआ और इसे गोल नाम से जाना जाने लगा। इस गांव की जागीरदारी समय समय पर बदलती रही और अंतिम जागीरदार धर्म नारायण ठाकुर ने इसका नाम बदलकर उम्मेदाबाद रख दिया, जो आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। शीलेश्वर महादेव मठ और संत नागाजी महाराज की कथा। परम पूज्य नागाजी श्रीनारायण भारती महाराज खड़ी तपस्या में लीन रहते हुए विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते थे। एक दिन संध्या समय वे कत्तरोसन गांव के तालाब पर संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय कुछ महिलाएं पानी भरने आईं और उन्होंने अपने पतियों को इस बारे में बताया। गांव के चौधरी ने संत के दर्शन किए और उन्हें अपने घर आने का निवेदन किया, लेकिन नागाजी महाराज तपस्या में लीन थे, इसलिए गांव में प्रवेश नहीं किया। गांववासियों के विशेष आग्रह पर उन्होंने तालाब के किनारे रात्रि सत्संग किया। चौधरी और उनकी पत्नी ने संत के चरणों में नतमस्तक होकर अपनी संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि भगवान शिव की कृपा से उनके घर 2 पुत्र जन्म लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पहला पुत्र भगवान शिव की सेवा के लिए होगा और दूसरा पुत्र वंश को आगे बढ़ाएगा। समय बीता और चौधरी परिवार में 2 पुत्रों का जन्म हुआ। जब संत नागाजी महाराज पुनः कत्तरोसन आए तो चौधरी ने अपने छोटे पुत्र को संत के सामने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन संत अंतर्यामी थे और उन्होंने चौधरी को अपनी भूल सुधारने का संकेत दिया। इसके बावजूद चौधरी अपने निर्णय पर अडिग रहे। तभी नागाजी महाराज ने अपनी नागफनी बजानी शुरू की। नागफनी की ध्वनि सुनते ही खेत में काम कर रहा चौधरी का बड़ा बेटा सम्मोहित होकर संत के पास आ गया। संत ने उसे गुरु दीक्षा दी और उसका नाम दामोदर भारती रखा। दामोदर भारती ने कठोर तपस्या की और तब से शीलेश्वर महादेव मठ में गुरु शिष्य परंपरा चल रही है। वर्तमान में शीलेश्वर महादेव मंदिर का महत्व आज भी यह मठ श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। वर्तमान में महंत रावत भारती महाराज के सानिध्य में यहाँ भव्य शीलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसमें भगवान शिव के साथ अन्नपूर्णा माता मंदिर की भी प्रतिष्ठा की गई है। परिणाम, उम्मेदाबाद गांव और शीलेश्वर महादेव मठ का इतिहास हमें न केवल जालौर की समृद्ध विरासत की झलक दिखाता है, बल्कि हमें आध्यात्मिकता, गुरु शिष्य परंपरा और श्रद्धा की भी सीख देता है। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि वे सभी भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करें। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से हम और भी रोचक ऐतिहासिक जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। रमेश परमार गोल, उम्मेदाबाद। मोबाइल नंबर 85600637 एक ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालौर तेज न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तेज न्यूज जालौर, आपकी खबरों का सही पता। स्थानीय समाचारों की कमी लोगों को प्रभावित करती है। तेज न्यूज जालौर ने हर खबर को आपके हाथों में पहुंचाया। क्या आप ताजा समाचार चाहते हैं? रियल टाइम अपडेट, स्थानीय फोकस, आसान साझाकरण। रियल टाइम अपडेट से आपको हमेशा ताजा और सही जानकारी मिलती है।
स्थानीय फोकस आपको अपने क्षेत्र की खबरों से जोड़ता है। आसान साझाकरण से आप अपने दोस्तों के साथ खबरें बांट सकते हैं। उपयोगकर्ताओं ने कहा कि यह सबसे विश्वसनीय समाचार स्रोत है। तेज न्यूज जालौर, हर पल की खबरें हर जगह। आज ही सब्सक्राइब करें और जुड़े तेज न्यूज जालौर से जुड़े। तेज न्यूज जालौर, हर पल हमारी खबर आपकी।